आप सब। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और तुम्हें कसम है तुम जिससे प्यार करते हो इस वीडियो को हर स्टैंड बाई वाले के पास पहुंचाइए और इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। शायद हो सकता है कुछ चीज़ें आपके अंदर एक ऊर्जा लाए, एक मोटिवेशन लाए। और आज का ये वीडियो जो टोटल है वो ALP टेक्नीशियन स्टैंड बाई के लिए है। और आज का जो ये वीडियो है ये बात करेगा केवल मेडिकल फिट विद्यार्थियों की। अब बात करते हैं कि मैटर किस वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैटर क्या है आज का, तो आप देखिए कि परसों 1-2 दिन पहले अजमेर में जो हाई पावर कमेटी जो फॉर्म की गई है NTPC ग्रुप डी की परीक्षाओं को रिजॉल्व करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस कमेटी में जयपुर में जो कमेटी ये ऑर्गेनाइज की गई थी, तो इस कमेटी में मैं लड़कों से नाम लेना चाहूँगा जिसमें भुवनेश्वर से हैं प्रदीप तिवारी और मुंबई से हैं मदन, मुंबई से लक्ष्मण सिंह और सिकंदराबाद से हैं नवीन सैनी और अजमेर से हैं मदन और प्रदीप तिवारी के साथ एक लड़का है चेतराम मीणा जो भुवनेश्वर से बिलोंग करते हैं RRB से। इन लड़कों ने, आपको मैं पूरा वाक्य सुनाता हूँ, आप सुनना चाहो तो भाई ना ब्रीफ भी बता दूंगा आपको मैं कि क्या करना। तो वाक्य ये है कि जिस प्रकार एक कमेटी फॉर्म की गई थी, जो अजमेर में पूरी मीटिंग चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, तो हमारे एक दोस्त ने बोला था कि सर आप, मैं राजीव सर कौन है, तो राजीव सर ने अपना हाथ खड़ा हुआ कि मैं हूँ राजीव सर। तो उस बंदे ने सीधा सीधा सर से बोला कि सर आपने ये स्टैंड बाई वाला जो अभी नोटिस निकाला है सरप्लस वाला, कि सरप्लस जहाँ है तो सरप्लस की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, जब तक कोई इंडियन नहीं ले सकते। तो सर आप, हाँ कि मैंने निकाला है नोटिस, और सर आपने जो 50% जो वेटिंग खत्म करने का जो प्रावधान निकाला है NTPC में, वो भी आपने निकाला है कि हाँ मैंने निकाला है। सर बहुत अच्छी बात है, आपने जो नोटिस निकाला आने वाली वैकेंसी में 50% वेटिंग खत्म, अच्छी बात है, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी तक जो बच्चों को 50% मेडिकली फिट करके आपने घर बैठाल के आपने सिलेक्टेड बेरोजगार कहने के लिए घर पे छोड़ दिया, उन बच्चों का क्या होगा? आगे आपने सिलेक्टेड बंदों को आप नहीं लोगे एडिशनल वेटिंग को, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक जो आपने किया है, जिन बच्चों को बैठा के रखा है आपने, इस नोटिस से तो उनकी उम्मीदें ख़त्म कर दी कि जहाँ सरप्लस है जब तक इंडेंट मत लो। सर इंडेंट लेना हर बोर्ड में ज़रूरी है क्योंकि सभी वेटिंग इंडेंट से क्लियर होगी, लेकिन जब सरप्लस का आपने नोटिस निकाला था तो कम से कम इस चीज़ को तो याद रखते कि इस नोटिस को वहाँ भी अप्लाई किया जा सकता है केवल जहाँ केवल एक्सेस प्रॉब्लम है, पर जहाँ एक्सेस प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए तो आप लोग इंडेंट का एक नोटिस निकाल सकते थे कि लोग इंडेंट ले सकते हैं ALP टेक्नीशियन की स्टैंड बाई का। कुल मिला के सर ये है कि हम लोग सिलेक्टेड बेरोजगार हैं और हमारे अंदर इतने मतलब कह सकते हैं कि सुसाइड के थॉट्स आते हैं कि जो 4 साल से हम लोग अंदर बैठे हुए हैं अपने सिलेक्ट होके मेडिकल फिट होके, समाज में इतना मतलब ताने टोंट मारे जा रहे हैं कि क्या बताएं सर। अब बताइए हम लोग का क्या होगा? आपने तो नोटिस निकाल दिया कि इंडेंट मतलब जब तक आप 4 साल में आप लोग एक्सेस प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर पाए, आप कैसे इन मेडिकल फिट बच्चों को आप जॉब दोगे? आने वाले समय में अभी आप न्यू वैकेंसी निकाल दोगे, उससे क्या होगा? 4 साल वाला जो बच्चा था वेटिंग में अभी तक जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसकी तो लाइफ खत्म हो जाएगी जब आप न्यू नोटिस निकाल दोगे नई वैकेंसी का। एक तरफ आपने इंडेंट का नोटिस निकाल दिया कि इंडेंट नहीं ले सकते जब तक कि एक्सेस प्रॉब्लम को ख़त्म ना किया जाए। तो सबने बोला कि हाँ ये बात सही है। और उस बच्चे का जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इसका नाम है प्रदीप तिवारी। मैं इसकी आपको फ़ोटो भी सामने दिखा दूंगा। अभी तक के ALP टेक्नीशियन के इतिहास में सबसे लंबी समय तक इस बंदे ने बातचीत की है, काफ़ी बोल्ड होकर बातचीत की, हर अपना पॉइंट निष्पक्ष तरीके से रखा है। इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, इसने केवल ALP टेक्नीशियन का बात नहीं किया, इसने ALP टेक्नीशियन के साथ साथ वेटिंग का बात किया है, प्लस ने ALP टेक्नीशियन में रिप्लेसमेंट का बात भी नहीं किया। इसने बात किया है कि जो भी बंदे मेडिकल फिट हैं, आपने मेडिकल फिट करके उनको रखा है, अब मेडिकली फिट वाले बंदों को आप कैसे एब्जॉर्ब करोगे? आपने इंडियन का नोटिस तो निकाल दिया, आप कैसे एब्जॉर्ब करोगे, उनको कैसे जॉब दोगे? तो मेरी आपसे एक विनती है। तो सर ने साफ साफ बोला कि न्यू वैकेंसी अभी नहीं आने वाली, आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, पहली बात। दूसरी बात, उस बंदे के कहने पर सर ने भी बोला कि हाँ हम एक नोटिस, एक सर्कुलर जारी करेंगे और स्टैंड बाई को कैसे एब्जॉर्व करना है हम इसके खिलाफ भी एक नोटिस जारी करेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं कि इतनी बड़ी बातचीत का एक समाधान निकला है कि स्टैंड बाई का एक नोटिस आएगा जिसमें उनको एब्जॉर्ब किस प्रकार से किया जाएगा, उनके साथ क्या किया जाएगा, सारी बातें उस नोटिस में होंगी। और सर ने स्पष्ट क्लियर कट बोल दिया कि अभी हाल फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं आने वाली ALP टेक्नीशियन की। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है और सारी चीज़ें उसने क्लियर कर दी, सारी चीज़ें प्रदीप तिवारी ने क्लियर कर दी कि सर आप आने वाली वैकेंसी में
वेटिंग नहीं लोग अच्छी बात है, पर जिन लोगों को आपने 50% मेडिकली फिट करके घर पर बैठा दिया है, जो सिलेक्टेड बेरोजगार है, उनका क्या करोगे? सर ने कहा एक नोटिस आएगा ALP टेक्नीशियन स्टैंड बाई के रिगार्डिंग कि इन्हें कैसे एब्जॉर्व करना है। अभी हाल फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं आएगी नई। सरप्लस की प्रॉब्लम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। प्रमोशनल वैकेंसी क्रिएट होंगी जिसमें प्रमोशन से सरप्लस प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मतलब कुल मिला के है कि सरप्लस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इंडेंट जो नहीं लेने का भी बात कही गई है, एक नोटिस भी आएगा जिसमें बोला गया है कि कैसे स्टैंड बाई, मतलब कह सकते हैं कि स्टैंड बाई के लिए अभी तक का सबसे बड़ा जो बहस है ED डिपार्टमेंट से प्रदीप तिवारी ने किया है, और सर ने भी, राजीव सर ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। पोलाइटली उन्होंने जवाब दिया कि एक नोटिस निकाल देंगे और सारी जो चीज़ें हैं, ये नोटिस आना, इंडेंट ख़त्म, इंडेंट नहीं लिया जाएगा, सरप्लस प्रॉब्लम ख़त्म करना, 50% वेटिंग को ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें ED डिपार्टमेंट के अंदर ही आती हैं। उन्होंने किया है, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ हमने ये नोटिस निकाला है रेलवे मंत्रालय से। तो सारी चीज़ें हैं, और स्टैंड बाई को कैसे ये लोग एब्जॉर्व करेंगे, उसके साथ क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग भी एक नोटिस आएगा। ठीक है, हाल फिलहाल कोई नई वैकेंसी नहीं आने वाली, ये बोला गया है। और 28 फरवरी को पटना में विक्रम, मुंबई का जो टेक्नीशियन का लीडर है, वो एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के मूवमेंट को एक लीड कर रहा है। आप विक्रम से बात कीजिए। भुवनेश्वर में 28 फरवरी को प्रदीप तिवारी, जिसने ED हॉल में अपनी मांगों को रखा ED डिपार्टमेंट के सामने जयपुर में, वो भुवनेश्वर में, RRB भुवनेश्वर में ALP टेक्नीशियन के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का वो आंदोलन को वो लीड कर रहा है। आप उससे बात कीजिए। और ED हॉल में जो कुछ भी हुआ, मैं आपके सामने अपने इस वीडियो में पिक्चर दिखा दूंगा, जिससे आपको लगे कि हाँ कुछ ना कुछ इस बच्चों ने कहा है। और जो लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं हमेशा हर चीज़ में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं आज फिर कहता हूँ, मैं कभी कोई इन्फॉर्मेशन अपने मन से नहीं देता। जो चीज़ें होती हैं वो आपके समक्ष रखता हूँ, पॉजिटिव भी लाता हूँ, नेगेटिव भी लाता हूँ। व्यू प्राप्त करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सूरत बदलनी चाहिए। और व्यू प्राप्त करना मेरा मकसद नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। आज की सच्चाई ये है, जो मीटिंग में पूरा वार्तालाप मैंने आपको समझा दिया है। धैर्य बनाए रखें। जो प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, पटना में मुंबई का लीडर विक्रम सपोर्ट कर रहा है। तो जितने भी लड़के हैं बिहार के आसपास के, वो इंडिया में किसी भी बोर्ड से हो, अगर पटना में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है तो आप उस प्रदर्शन में अपना सपोर्ट कीजिए, अपनी मांगों को रखिए। भुवनेश्वर में के आसपास जो कोई लड़के हैं, प्रदीप से कांटेक्ट कीजिए, नंबर मैं आपको इसके सामने दिखा दूंगा। और कहीं भी आप प्रोटेस्ट करो, बंदा किसी भी बोर्ड का हो, एटलीस्ट मैं आपको बता दूँ, जैसे बिहार में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की मांग की जा रही है, तो उसमें आप किसी बोर्ड से आप फॉर्म भरा है आपने, आप किसी बोर्ड के स्टैंडर्ड कैंडिडेट है, पर अगर जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मैटर कहीं भी होगा, कहीं अब ये बात नहीं चलने वाली कि हमें रिप्लेसमेंट दो, हमें इंडेंट दो, हमें डाइवर्सन पैनल दो। बात केवल ये चलेगी कि 4 साल से सिलेक्टेड बेरोजगार करार हमने दे दिया, आपने मेडिकल करवा के आपने हमें बैठा के रखा है। अब हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए, सारी चीज़ें। लेकिन मैं फिर स्पष्ट बता दूँगा आपको, केवल शांतिपूर्ण तरीके से बात होगी। विक्रम भी शांतिपूर्ण तरीके से करेगा, आप लोग को भी शांतिपूर्ण तरीके से करना है, प्रदीप भी शांतिपूर्ण तरीके से करेगा। किसी के मन में गलतफहमी है कि हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन नहीं है ये बिल्कुल भी। ये शांतिपूर्ण तरीके से, सामूहिक तरीके से अपनी मांगों को रखने का एक आधार है, एक रास्ता है। तो शांतिपूर्ण तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा विक्रम और प्रदीप का सपोर्ट कीजिए। 28 फरवरी RRB, 28 फरवरी पटना में और 28 फरवरी को ही भुवनेश्वर में। और सभी बोर्ड के लीडर अपने डिसाइड कीजिए। हम भोपाल वाले भी अपने डिसाइड करेंगे कि हमें कब क्या करना है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको सारे स्टैंड बाई को शेयर कीजिए, सारे स्टैंड बाई को। कभी नहीं कहा मैंने कि ये करो वो करो, लेकिन हर स्टैंड बाई को पता चले कि हकीकत आखिर क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। हरे कृष्णा, वंदे मातरम।